हेलो दोस्तों। कभी ऐसा हुआ है कि आपको अंदर से पता होता है कि आप क्या बोलना चाहते हो, लेकिन जैसे ही बोलने का मोमेंट आता है आवाज धीमी हो जाती है या वर्ड्स उलझ जाते हैं और बाद में आप बस यही सोचते रह जाते हो, यार मुझे ऐसे बोलना चाहिए था। कई बार प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं होती, प्रॉब्लम सिर्फ इतनी होती है कि हम बोलते वक्त खुद पर डाउट करने लगते हैं। चाहे स्कूल प्रेजेंटेशन हो, ऑफिस मीटिंग हो, इंटरव्यू हो या किसी नए इंसान से बात करनी हो, एक अजीब सा नर्वसनेस आ जाता है। दिल तेज धड़कता है, दिमाग ब्लैंक फील होता है और जितना नॉर्मल रहने की कोशिश करो उतना ही ऑकवर्ड फील होने लगता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में जहां किताबों की बातें धीरे धीरे जिंदगी की बातें बन जाती हैं और आप सुन रहे हैं प्रभात फन बॉक्स। आज की बात एक बहुत ही प्रैक्टिकल और रिलेटेबल बुक से इंस्पायर्ड है, स्पीक विद कॉन्फिडेंस बाय माइक एकर। यह बुक एक पावरफुल बात समझाती है। कॉन्फिडेंट के साथ बोलने का मतलब परफेक्ट बोलना नहीं होता, लेकिन ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि कॉन्फिडेंस का मतलब है एकदम सही बोलना, बिल्कुल ना अटकना और सबको इंप्रेस कर देना है। कभी नोटिस किया होगा, जब हमें किसी मीटिंग, इंटरव्यू या नए लोगों के सामने बोलना होता है, तब हम बोलने से ज्यादा ये सोचने लगते हैं कि कहीं गलती ना हो जाए, कहीं लोग जज ना करते हैं, कहीं शब्द गलत ना निकल जाए। और फिर हम इतना सोचने लगते हैं कि जो नेचुरली बोल सकते थे वही मुश्किल लगने लगता है। सच ये है कि जितना आप परफेक्ट बनने की कोशिश करते हो उतना ही प्रेशर बढ़ने लगता है। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि आप कभी ना अटकें। कॉन्फिडेंस का मतलब है अटकने के बाद भी अपनी बात बोलते रहना। मान लीजिए आपको मीटिंग में कुछ बोलना है, आपके पास आइडिया भी है, आंसर भी है, लेकिन आप सोचने लगते हो कि अगर गलत बोल दिया तो लोग क्या कहेंगे, ऑकवर्ड लग गया तो। और इसी ओवर थिंकिंग में कई बार आप छुप ही रह जाते हो। ये बुक ये सिखाती है कि कॉन्फिडेंस का स्टार्टिंग पॉइंट ये नहीं है कि डर खत्म हो जाए। कॉन्फिडेंस का स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि डर के बाद भी आप बोलना स्टार्ट करो। क्योंकि सच ये है, नर्वसनेस ऑलमोस्ट हर इंसान फील करता है। डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग उस डर की वजह से रुक जाते हैं और कुछ लोग धीरे धीरे उसके साथ कंफर्टेबल होना सीख लेते हैं। और शायद यही इस जर्नी का पहला स्टेप है। हर बार परफेक्ट बोलने की टेंशन छोड़कर जो कहना है उसे सीधे और सच्चे तरीके से बोलना शुरू करें। कभी आपने नोटिस किया है कि जब हम किसी चीज को लेकर ज्यादा सोचने लगते हैं तो वही चीज और मुश्किल लगने लगती है। बोलने के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जितना आप हर वर्ड को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो उतना ही आपका नेचुरल फ्लो टूटने लगता है। ये बुक एक जरूरी बात समझाती है कि ज्यादातर लोग बोलते वक्त सामने वाले पर ध्यान देने के बजाय खुद पर ही फोकस करने लगते हैं। वो सोचते रहते हैं, मैं कैसा लग रहा हूं, मेरी आवाज ठीक है या नहीं, लोग क्या सोच रहे होंगे। और इसी चक्कर में वो अपनी बात पर ध्यान देना भूल जाते हैं। सोचिए, जब आप अपने किसी क्लोज दोस्त से बात करते हो तब आप इतना नहीं सोचते। आप जैसे हो वैसे ही बोलते हो, कभी रुकते हो, कभी हंसते हो और बात आराम से चलती रहती है। लेकिन जैसे ही दिमाग में आता है कि मुझे इंप्रेस करना है, वहीं से प्रेशर शुरू हो जाता है। प्रॉब्लम नर्वस होने में नहीं होती, प्रॉब्लम तब होती है जब हम पूरा ध्यान इसी पर लगा देते हैं कि मैं कैसा लग रहा हूं, मेरी आवाज सही आ रही है या नहीं, लोग क्या सोचेंगे। और फिर वही होता है जो शायद आपके साथ भी कभी हुआ होगा। मान लीजिए ऑफिस या क्लास में आपको कुछ बोलने का चांस मिला। आपको टॉपिक आता भी था, लेकिन बोलने से पहले ही दिमाग में चलने लगता है, कहीं अटक गया तो, लोग हंस दिए तो। और फिर जैसे ही बोलना स्टार्ट करते हो, जो चीज आती थी वो भी आधी भूल जाते हो। ये बुक कहती है कि कॉन्फिडेंस का मतलब डर खत्म करना नहीं है, मतलब बस इतना है कि डर के साथ भी अपनी बात कह पाना। और उसका सबसे पहला स्टेप ये है, खुद पर से ध्यान हटाओ और जो बात कहनी है उस पर ध्यान दो। क्योंकि जब आप ये सोचना छोड़ देते हो कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, तब आप नेचुरली बोलना शुरू कर देते हो। जब आपका ध्यान इस बात पर होता है कि मुझे बस अपनी बात सामने वाले तक पहुंचानी है, तब प्रेशर अपने आप थोड़ा कम होने लगता है। फिर आप हर लाइन को परफेक्ट बोलने की टेंशन नहीं लेते, आप थोड़ा आराम से बोलते हो। बीच में रुकते भी हो तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और बात भी ज्यादा नेचुरल लगने लगती है। सच ये है कि लोग आपके हर वर्ड को याद नहीं रखते,
उन्हें ये याद रहता है कि आपकी बात सुनकर उन्हें कैसा फील हुआ था। कई बार सिंपल और सीधी बात बड़ी बड़ी और परफेक्ट लाइन से ज्यादा दिल तक पहुंच जाती है। और यही जरूरी बात है। कॉन्फिडेंस तब आना शुरू होता है जब आप इंप्रेस करने की जगह सामने वाले से सच में कनेक्ट करना शुरू कर देते हो। कभी ऐसा हुआ है कि आपने पहले ही अपने दिमाग में ये बात बिठा ली हो कि मैं लोगों के सामने अच्छा नहीं बोल पाता, और फिर जैसे ही बोलने का चांस आता है वही बात फिर से दिमाग में घूमने लगती है। धीरे धीरे ये सिर्फ एक सोच नहीं रहती, आप उससे सच मान लेते हो। ऑथर कहते हैं कि कई बार प्रॉब्लम बोलने में नहीं होती, प्रॉब्लम उन पुरानी बातों में होती है जो हमने खुद के बारे में मान रखी होती हैं। हो सकता है स्कूल में कभी आप बोलते वक्त अटक गए हो, या किसी ने मजाक उड़ा दिया हो। बात छोटी थी लेकिन धीरे धीरे वो दिमाग में बैठ गई, और फिर हर बार आप पहले से ही सोचने लगते हो कि शायद मैं सही से नहीं बोल पाऊंगा। मान लीजिए ऑफिस की मीटिंग में आपके पास एक अच्छा आइडिया है, आपको अंदर से पता भी है कि ये काम आ सकता है, लेकिन बोलने से पहले ही दिमाग बोलता है रहने दो, अगर सही से समझा नहीं पाया तो, और फिर आप चुप रह जाते हो। अब सोचिए, प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं थी, प्रॉब्लम सिर्फ इतनी थी कि आपने पहले ही मान लिया था कि आप अच्छा नहीं बोल पाते। सच ये है कि कॉन्फिडेंस बाहर से नहीं आता, वो धीरे धीरे बनता है जब आप खुद के बारे में पुरानी सोच को बदलना शुरू करते हो। और ये एक दिन में नहीं होता, छोटी छोटी चीजों से होता है। थोड़ा ज्यादा बोलना, अपनी बात पूरी करना, या छोटी सी गैदरिंग में भी अपनी ओपिनियन देना। फिर धीरे धीरे आप नोटिस करते हो कि जिस चीज से पहले इतना डर लगता था वहीं अब उतनी बड़ी लग ही नहीं रही। ऑथर कहते हैं जब भी हमें लोगों के सामने बोलना होता है, हम सोचने लगते हैं कि कहीं मैं गलत ना बोल दूं, कहीं अटक ना जाऊं, कहीं लोग नोटिस न कर लें, और हमें लगता है कि सबकी नजर बस हम पर ही है। लेकिन ज्यादातर लोग आपकी हर छोटी मिस्टेक को उतना नोटिस ही नहीं करते जितना आप खुद करते हो, क्योंकि सच ये है कि हर इंसान अपनी ही सोच और अपनी ही टेंशन में बिजी होता है। किसी को ये टेंशन होती है कि वो कैसा लग रहा है, किसी को अपने काम की फिक्र होती है। कभी आपने नोटिस किया होगा, कोई बोलते वक्त एक दो बार रुक जाता है या वर्ड गलत बोल देता है। आप शायद उस बात को 2 मिनट बाद भूल भी जाते हो, लेकिन अगर वही चीज हमसे हो जाए तो हम उससे पूरा दिन दिमाग में घुमाते रहते हैं। और शायद यही सबसे ज्यादा प्रेशर क्रिएट करता है। हम लोगों से कम और खुद से ज्यादा डर रहे होते हैं। जब आप धीरे धीरे खुद को हर बात पर जज करना काम कर देते हो, तब बोलना भी थोड़ा आसान लगने लगता है, क्योंकि अब आप हर वर्ड को परफेक्ट बनाने की कोशिश नहीं कर रहे होते। और यही इस पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है। कॉन्फिडेंस का मतलब डर खत्म हो जाना नहीं होता। कॉन्फिडेंस का मतलब है डर के होते हुए भी खुद को रोकना बंद कर देना। कभी आपने नोटिस किया है कि कुछ लोग बहुत सिंपल तरीके से बात करते हैं, फिर भी उनकी बात सीधा समझ आ जाती है, और कुछ लोग बहुत बड़े बड़े या मुश्किल वर्ड्स यूज करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी बात उतनी याद नहीं रहती, क्योंकि बात सिर्फ वर्ड्स की नहीं होती। सच ये है कि लोग आपकी बात तब समझते हैं जब आप खुद क्लियर होते हो। अगर आपको खुद पता है कि आप क्या कहना चाहते हो, तो सिंपल वर्ड्स में भी बात दिल तक पहुंच जाती है। कॉन्फिडेंस का कॉन्फिडेंस सिर्फ अच्छे वर्ड्स से नहीं, बल्कि साफ और सीधी बात से होता है। कॉन्फिडेंट स्पीकर वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा बोलता है। कॉन्फिडेंट स्पीकर वो होता है जो अपनी बात को कामली और क्लियरली रख पाता है। सो ये 2 लोग एक ही टॉपिक को समझा रहे हैं। एक इंसान जल्दी जल्दी बोल रहा है और मुश्किल वर्ड्स यूज कर रहा है, और दूसरा इंसान आराम से सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा है। ज्यादातर लोग दूसरे इंसान की बात ही ज्यादा अच्छी तरह समझेंगे, क्योंकि कनेक्शन बड़े वर्ड्स से नहीं, सीधी और समझ आने वाली बात से बनता है। असल में स्पीकिंग सिर्फ वर्ड्स बोलने का नाम नहीं है। आप कैसे रुकते हो, कैसे सुनते हो और कैसे रिएक्ट करते हो, ये सब भी उतना ही जरूरी है। कई बार थोड़ा सा रुक कर बोलना भी आपकी बात को और स्ट्रांग बना देता है। और एक जरूरी बात, जब आप आराम से बोलते हो
तो दिमाग भी शांत रहता है। लेकिन जब आप जल्दी जल्दी बोलते हो, सिर्फ इस डर से कि साइलेंस ना आ जाए, तब गलतियां और ज्यादा होने लगती हैं। इस बुक का फाइनल मैसेज काफी सिंपल है। कॉन्फिडेंस दिखाने से नहीं आता, कॉन्फिडेंस धीरे धीरे समझने और प्रैक्टिस से आता है। जब आप हर बार खुद को प्रूव करने का प्रेशर छोड़ देते हो और बस अपनी बात सीधे और सच्चे तरीके से रखना शुरू कर देते हो, तब आपकी स्पीकिंग नेचुरली बेटर होने लगती है। और शायद यही सबसे जरूरी बात है। लोग उन लोगों को याद नहीं रखते जो बिल्कुल परफेक्ट बोलते हैं। लोग उन्हें याद रखते हैं जिनकी बात सीधा दिल और दिमाग तक पहुंच जाती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये बुक समरी पसंद आई होगी। कृपया वीडियो को लाइक करें और प्रभात फन बॉक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग समरीज सुनने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू फॉर लिसनिंग।